देश में लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम की घोषणा हो चुकी है। जी हां, आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मीडिया के सामने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ चुनाव आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। हम आपको झटपट बता देते हैं कि 7 चरणों में चुनाव होना है, जिसमें पहला चरण 19 अप्रैल को शुरू होगा, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई और चौथा 13 मई, पांचवा 20 मई, छठवां 25 मई और सातवां चरण 1 जून को। मतगणना कराई जाएगी 4 जून को। अब जान लीजिए, पूर्वांचल के आजमगढ़ में छठवें चरण में 25 मई को वोट पड़ना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट बनारस का चुनाव मतदान 1 जून को यानी 7वें चरण में होगा। और अपडेट हम आपको बता रहे हैं, यह भी बता दें कि कुल मतदाता 97 करोड़ हैं देश में, जो इस बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 12 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव से जुड़ा हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8 फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ का स्वास्थ्य विभाग लाइलाज हो चुका है और इसका इलाज कैसे होगा, खुद भाजपा सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आरोप लगाया है कि यहाँ का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका है। प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर रिश्वत ली जा रही है और अफसर काम नहीं कर रहे। उन्होंने शासन को शिकायत भेजी है, जिसके बाद एडी हेल्थ को जांच सौंपी गई है। हालांकि एडी हेल्थ का ट्रांसफर हो चुका है। उन्होंने कहा कि नए एडी आएंगे तो वही जांच करेंगे। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग में खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी काम नहीं करते ढंग से। उसी का नतीजा है कि कर्मचारी भी बेलगाम हो चुके हैं। दिव्यांग प्रमाण पत्र समेत कई प्रमाण पत्रों का जब तक रिश्वत न दो तब तक बनना मुश्किल है। इसके अलावा आशा बहुएं मानदेय के लिए तरस रही हैं। धरना प्रदर्शन की नौबत है। इस पूरे मामले में खुद भाजपा की सरकार सवालों को घेरे में है कि आखिर विभाग के मंत्री कर क्या रहे हैं। अब देखना है कि जांच की आंच कहां पहुंचती है। इस बीच लोकसभा का चुनाव भी है, कार्रवाई लेट लतीफ भी हो सकती है। अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों की एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप टू क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। उत्तर प्रदेश की पुलिस का भी अजब गजब हाल है। थाने का सिपाही ही महिला कांस्टेबल के साथ थाने में रेप करता है और इंस्पेक्टर को खबर नहीं हो पाती। महिला सिपाही बड़े अफसरों तक पहुंचती है, तब कहीं जाकर मामला तूल पकड़ता है और अब 1 महीने बाद कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है और आज FIR भी हुआ है। खबर उत्तर प्रदेश के उरई की है। कोंच सर्किल में यह सिपाही तैनात था और उसी थाने पर तैनात महिला कांस्टेबल के साथ थाने में ही रेप किया। बवंडर मचा देने वाली खबर के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
बड़े अफसरों ने छानबीन शुरू कराई। ये छानबीन पूरा होने में 1 महीना लगा और अब आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर किया गया। फिर से जांच होगी आरोपी सिपाही कर्मवीर सिंह की, क्योंकि ये बड़ा दबंग किस्म का सिपाही है और पूर्व में भी चर्चित रहा है। महिला आरक्षी का वीडियो भी बना लिया था और दबाव बना रहा था। बहरहाल पुलिस के बड़े अफसरों तक मामला पहुंचने के बाद कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो थानेदार अपने क्षेत्र में अपराध देख रहे थे वो कैसे नहीं देख पाए अपने थाने में ही हो रहे अपराध को। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. इधर पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण चुनाव की तैयारी कर रहा है, उधर अपराधियों को मानो मौका मिल गया है। आजमगढ़ में लूट की घटनाएं बढ़ी हैं। आज एक शिक्षिका से लूट हो गई। खबर महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र की है, जहां अहीर गांव की रहने वाली अनीता यादव क्षेत्र के एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती हैं। वे अपने स्कूल जा रही थीं कि रास्ते में ही रोककर बदमाशों ने उनका स्वर्णाभूषण और अन्य कीमती सामान छीना और बड़े आराम से फरार हो गए। बाइक सवार दोनों बदमाश फरार हुए। उसके बाद पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस करीब घंटे बाद मौके पर पहुंची। इतना ही नहीं, थोड़ी दूर पर पेट्रोल पंप है और वहां लगा कैमरा भी खराब था। महाराजगंज पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि न तो क्षेत्र में पेट्रोलिंग होती है और न ही क्षेत्र के CCTV कैमरे भी देखे जाते हैं। उसी का नतीजा है कि बदमाश बेखौफ हैं और घटनाएं हो रही हैं। हालांकि थाना प्रभारी राजीव कुमार मिश्रा ने कहा है कि तहरीर मिली है, जल्द ही मामले का खुलासा करेंगे। गिरफ्तारी भी होगी जिन बदमाशों ने यह जुर्रत की है। हरबजीत ठाव तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही पूरे देश में चुनावी माहौल बन चुका है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में 6वें चरण में 25 मई को चुनाव मतदान होगा। इसके लिए आज बाकायदे जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मीडिया से बात की और बताया कि जिले में 6वें चरण में यानी कि 25 मई को चुनाव मतदान होगा। इसके लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। 6 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 मई तक वापसी होगी नामों की। इसके बाद 25 मई को वोट पड़ेगा। मतगणना पूरे देश में एक साथ 4 जून को होनी है। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। अभियान चलाकर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग उतरवाए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। बैरियर बनाकर बाहर से आने वाले वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कराई जाएगी। उन्होंने और क्या कहा, ये हम आपको भी सीधे सुनाते हैं। आगामी निर्वाचन के लिए आज से आचार संहिता लागू हो गई है। कुल 254 सेक्टर पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 37 अंतर जनपदीय बैरियर्स, जो जनपद की 6 जनपदों से सीमाएं लगती हैं, उन पर आकस्मिक रूप से चेकिंग के लिए, बाहरी व्यक्तियों के आवागमन पर नज़र रखने के लिए स्थापित किए गए हैं। 50 पुलिस की पिकेट जो जनपद के अंदर और 74 पुलिस के बैरियर्स जो जनपद के अंदर थानों की सीमाओं पर स्थापित किए गए हैं, इन पर भी पुलिस के द्वारा आकस्मिक रूप से चेकिंग की जाएगी। अभी तक लगभग 13,000 व्यक्तियों को 107-16 में पाबंद कराया जा चुका है। लगभग 14,000 लीटर अवैध शराब जब्त की जा चुकी है, जिसकी कीमत लगभग 82 लाख के आसपास है। इसके साथ साथ 40 किलो गांजा, लगभग 10 लाख की कीमत, और एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री भी पुलिस के द्वारा उसको अनावरण करते हुए गिरफ्तार लोगों को जेल भेजा गया है। गुंडा एक्ट में 114 लोगों के विरुद्ध ऑलरेडी कार्रवाई की जा चुकी है। इस प्रक्रिया को और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई और जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई, इसका आज से ही डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग किया जाएगा। जो 30 मुकदमे पूर्व के निर्वाचन में पंजीकृत किए गए हैं, 165 अभियुक्त उनमें शामिल थे। इनके सत्यापन की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। जो संसाधन है पुलिस के, मैन पावर है, उसका ऑडिट जनपद के अंदर की मैन पावर का ऑडिट कर लिया गया है, संसाधनों का ऑडिट कर लिया गया है, और जो भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आगे के समय में
उसको कैलकुलेट करते हुए भेजा जाएगा। संपूर्ण जनपद में शांतिपूर्ण तरीके से और भयमुक्त निष्पक्ष तरीके से मतदान इंश्योर कराया जाएगा। क्या नाम था बाबू का? क्यों नहीं हल्ला किए? हाँ? गंजू नाम था। कहाँ घर पड़ेगा आपका? रानी बाजार जाएंगे, बताना चाहिए। तो बाबू कहाँ गायब हुआ था? एक माँ से उसका लाल बिछड़ गया है सदा सदा के लिए। उसका मर्डर हुआ है। पुलिस कार्रवाई समय पर नहीं कर पाई, इसी वजह से पूरा गांव आकर सड़क जाम कर रहा है। पुलिस अपनी कमी छुपाने के लिए लोगों पर लाठी भांज रही है, खदेड़ रही है। ये मामला है पूर्वांचल के आजमगढ़ का, जहां महाराजगंज थाना क्षेत्र में घटना हुई है। रानी बाजार का रंजू अपने दोस्त गुलशन के साथ गया था बसखारी, लौटा नहीं। आज उसका शव पाया गया है। इसके बाद यह खबर जब गांव में पहुंची तो कोहराम मच गया। बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और रास्ता जाम कर दिया। थाना प्रभारी समेत कई टीम यहां आई और लोगों को खदेड़ने लगी। काफी देर तक लोगों में गुस्सा था और लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि बाद में विभाग के बड़े अफसरों ने कहा कि हत्या का खुलासा होगा। जो भी हुआ है, जो लोग भी दोषी हैं, जरूर गिरफ्तार होंगे। एक माँ और उसके परिवार वाले अब रो रो कर कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। क्या नाम था बाबू का? क्यों नहीं हल्ला किए? हाँ? गंजू नाम था। कहाँ घर पड़ेगा आपका? रानी बाजार जाएंगे, बताना चाहिए। तो बाबू कहाँ गायब हुआ था? बाबू कहाँ गायब हुआ था? बसखारी। कौन लेके गया था? गुलशन बसखारी। ये गुलशन कौन है? गुलशन केली। कहाँ के रहने वाले हो? रानी बाजार वही। उनके पिताजी का क्या नाम है? सुरेंद्र। कितने दिन से गायब थे वो? मोदी आयल ना, वो दिन पे लड़का हमारा घर पे रहा। अब सोमवार के लड़का गायब, हमार बैल गायब कहीं ना, हमरे लगे ना लड़का आयल ना चौकौ ना। नहीं तो इसके बारे में आपने थाने पे तहरीर दी थी? हाँ, 3 दिन से। फिर थाने से क्या आपको आश्वासन मिला था? कहना है कि 2-4 दिन में हम खोज के तुम्हारा बच्चे के लिया के देने का, मोबाइल फोन करेगा तुम्हारा बच्चा। मुकदमा पंजीकृत था? हाँ, मुकदमा कागज हुआ। फिर काली गई तो हमसे दस्तखत करा के क्या देखना है पुलिस इंसाफ कैसे करती है, कब करती है। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। आने वाले वक्त में होली जैसा बड़ा त्योहार भी सामने है। इस बीच लोकसभा चुनाव की घोषणा भी निर्वाचन आयोग ने कर दी है। पुलिस प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि समाज में अमन चैन रहे, आपसी सौहार्द बना रहे। आज आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। थाना प्रभारी बसंत लाल की अध्यक्षता में बड़ी संख्या में क्षेत्र के संभ्रांत लोग पहुंचे थे और कहा कि आपसी सौहार्द के वातावरण में ही आने वाले त्योहार मनाए जाएंगे और हम लोग चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जनता के साथ और जनता का सहयोग करे। गंभीरपुर के थानाध्यक्ष बसंत लाल ने कहा कि कोई भी घटना कहीं हो तो आप पुलिस को सूचना दें, अफवाहों पर ध्यान न दें और अगर कोई व्यक्ति या संगठन अवैध गतिविधि में लिप्त हो तो उसकी गोपनीय सूचना भी आप थाने पर दे सकते हैं। इस बैठक में सब इंस्पेक्टर सिंधी लाल सोनकर, संजय सिंह, ज्ञान प्रताप सिंह, जसवंत कुमार, विजय कुमार शुक्ला, मोहम्मद ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष जियालाल यादव समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।